हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रविकांत सर। चलिए आज हम लोग मीन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे है मीन, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य। चलिए, मीन अर्थात माध्य का मतलब क्या होता है? तो मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी औसत। औसत ही निकालना माध्य कहलाता है। परंतु इसके कई टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स सबसे पहला मैं जो लिखा हूँ वो है इंडिविजुअल सीरीज, और सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से सारे सीरीज को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो सबसे इजी होता है इंडिविजुअल सीरीज, और इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला मीन को हम लोग एक्स बार भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन, है ना। सिग्मा मीन्स होता है सम, और एक्स का मतलब होता है जो नंबर गिवन रहेगा उसको, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना नंबर रहेगा उसको काउंट करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मीन निकल जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। कहने का मतलब है कि जितना भी हमें डेटा दिया रहेगा, उस डेटा में से किसी एक ऐसा नंबर को निकाले जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे। मान लिया जाए कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट का एज समथिंग समथिंग सबका डिफरेंट होता है, अलग है। तो अगर कोई आकर के पूछे कि भाई इसमें कितने साल के बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से एक ऐसा नंबर का यूज करेंगे जो सारे बच्चे को डिनोट करता है। तो यही होता है हमारा माध्य, यही होता है हमारा मीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला ये हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। इसका मीन निकालना है। डेटा हमें दिया हुआ है 50, 100, 200, 500, 2000, 3000, 4000। तो इसको हमको निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ये सब एक्स गिवन है, ठीक है। यानी कि सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको सबसे पहले सम करना है। यानी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 50 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इक्वल देते हैं, इसको काट देते हैं, और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिखेंगे, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जितना नंबर रहेगा वो काउंट कर लेंगे। यहाँ 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 रहता तो 9 को प्लस करके 9 से डिवाइड कर देते, है ना। तो अब इसको प्लस कर लेते तो कितना आ जाए 4 3 7000, 7 और 2 9000, 9500, 9700, 9800, 9850। तो इसका टोटल हमारा हो गया 9850, और डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, तो इसको करते हैं 7 1 जा 7, 2 हो गया यहाँ पे 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा होता है 28। तो यहाँ 4 एक खत्म हो गया। अब यहाँ 5 नहीं जाएगा तो एक 0 पुट कर लेंगे, फिर 5 7 7 जा 49 हो गया। अब यहाँ पे एक 1 बच गया कैरी, तो अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 1 हो गया, तो 0 बैठाएंगे 10, तो 7 1 जा 7, अब 3 बच गया, फिर 7 4 जा 28, तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेंगे। तो ये हमारा मीन हो गया। तो सिंपल है इंडिविजुअल सीरीज में सम ऑफ द नंबर, है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड हम लोग बनाएंगे डिस्क्रीट सीरीज का। फिर इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि क्लास, तो मान लो एक क्लास में यहाँ पे एज कुछ और रहता तो सबको प्लस कर लेते और उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड करते, तो पता चल जाता उस क्लास में कितने एज के बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर निकालना जो पूरे को डिनोट करे, पूरे क्लास को डिनोट करे, इसी को हम लोग माध्य कहते हैं, इसी को हम लोग मीन कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को समझते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने ये बताया डिस्क्रीट सीरीज है, तो कैसे हम लोग जानेंगे डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि 160 सेंटीमीटर का हाइट का 5 स्टूडेंट है क्लास में, 162 का 10 है, 164 का 15 है। तो इस तरह से ये रहेगा दिया हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक ही हाइट का यहाँ पे मोर देन 1 स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रीट सीरीज में होता है। और हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्या था? तो इंडिविजुअल सीरीज में यहाँ पे
50 का एक था, 100 का एक था, 200 का एक था। तो यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट था। इंडिविजुअल नाम से भी पता चलता है, इंडिविजुअल सब पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि भाई 160 सेंटीमीटर का 5 स्टूडेंट है, 62 का 10 स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसका दो फार्मूला है, एक तो हमारा शॉर्टकट मेथड से और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड, एक मिनट यहाँ पे और बना लेते हैं हम लोग, और एक ये भी कर लेते हैं। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है? तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। बहुत सिंपल है, एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80 यानी कि 800 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 162 में 10 हो जाएगा 1620। इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, यहाँ पर हो गया 6, 15 6 जा 90 और 6 96 हो गया, 6 कैरी कितना हो गया 9 हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, फिर 15 1 जा 15 और 9 तो 24, यहाँ कितना हो गया 24 60। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग प्लस करते जाएंगे। तो कितना कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा यहाँ पे 0, 3 6 जा 18 कैरी हो गया 1, ठीक है। फिर 3 6 जा 18 199 कैरी हो गया 1, 3 1 3 और 1 4 4 9 8 0 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 8 जा 4 24 4 जा 200 होगा, तो यहाँ पे 0 कैरी 20 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 25 6 जा 150 और 20 170 0 कैरी हो गया 17, 15 1 जा 15 और 17 तो 15 और 25 1 जा 25 और 17 तो 30 42 हो जाएगा 42। यहाँ हो जाएगा 1700, इसको करेंगे 0 5 7 जा 35 और 1 35 1 1 36 6 कैरी 3 5 जा 5 और 3 8, ठीक है। अब इसको जो प्लस करेंगे ना वो कहलाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, चलिए मैं प्लस कर लेता हूं। तो ये हो गया 16620 और इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो इसको प्लस करेंगे 15 15 30 30 और 30 60 70 80 90 और ये 100, यहाँ पे n हो गया मेरा 100। अब इसमें पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो सिग्मा एफ एक्स मेरा था 16620 और डिवाइडेड बाई 100, यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 166.2, ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ dx बाई सिग्मा एफ। तो हमको ये सारा चीज यहाँ से वैल्यू चाहिए। तो a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। इससे हम लोग x से एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है। और f तो हमको पता है ये वाला कॉलम, और dx क्या निकलेगा, तो dx हम लोग अभी इस कॉलम में निकालेंगे, ठीक है। तो dx का फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स, ठीक है ना, a माइनस एक्स होता है। तो चलिए यहां से हम लोग बीच वाले को करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला कौन है ये? अगर 8 रहता तो कोई भी ले सकते थे, 4th या 5th क्रम वाला को। यहाँ पे तो 7 है तो इसको हम लोग लेते हैं। तो हमारा a हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a का वैल्यू हो गया 166। अब क्या करना है, तो अब हमको a माइनस एक्स करना है, a माइनस एक्स करना है। तो a मेरा कितना है 166 में 160 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6। अब इसमें करेंगे तो -4, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, 168 माइनस 166 तो यहाँ पे +2 +4 और +6 हो जाना है। अब क्या निकलना है, हमको चाहिए f dx, f इंटू डी एक्स। तो ये f है और ये dx, ये हमारा हो गया dx। तो dx समझ गए ना कैसे निकलता है? dx का मतलब होता है a माइनस एक्स, और a का मतलब एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड कहाँ से करेंगे, x से एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये था किसके लिए कॉलम था? डायरेक्ट मेथड, इसका यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब करते हैं 5 6 जा 30, यहाँ पे -30, 10 4 जा 40, ठीक है। 52 जा -30, यहाँ पे 0, 25
5 2 जा, यहाँ हो गया हमारा 50, 10 4 जा 40, 6 5 जा 30। अब क्या करना है, इस ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू, तो प्लस वाला को एक साइड, माइनस वाला को, तो प्लस वाला कितना 50 40 90 120 है, प्लस वाला और माइनस वाला 30 30 60 और 40 140 माइनस 140, तो यहाँ पे हो गया माइनस 20, ठीक है ना, -20। अब इसको हम लोग फार्मूला में पुट करते थे, ये हम लोग क्या लिया था 166, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स मेरा क्या था, तो सिग्मा एफ डी एक्स मेरा आया है -20 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या करना है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना है मेरा 100, ठीक है ना, तो ये हमारा 100 है। अब क्या करना है 166 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, 360 और 40 100 होगा, 100 यहाँ पे +20 हो गया। चलिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे +20 और बाई 100, ये और ये, इसको छूना नहीं है, इसको पहले सॉल्व करके तब से प्लस या माइनस जो होगा कर देना है। इसकल टू 166, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ पे यानी कि +0.2, अब इसको प्लस कर देंगे तो 166.2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से बता सकते हैं। इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट करें, मैं फिर से दूसरा वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो। बहुत ही इजी चीज़ है, तो आप लोग ध्यान दें और पढ़ें। चलिए, थैंक यू।